औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेरिवेटिव की 4.4 एक्सरसाइज को चेन रूल कहते हैं। इसमें हमने दो इक्वेशन हमें दी हुई हैं। अच्छा, मैं अगर टी की वैल्यू रखूँगा तो एक्स की वैल्यू आएगी और टी की वैल्यू रखूँगा तो वाई की वैल्यू आएगी। यानी एक इक्वेशन दूसरा, ये वेरिएबल इस वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, ये वेरिएबल इस वेरिएबल पे, ठीक है ना। इसे कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम चेन रूल से। चेन रूल ये है कि यहाँ टी है ना, तो डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी टी, ये हमारे पास चेन रूल का फॉर्मूला हो जाएगा। देखें किस तरह सॉल्व करते हैं। इसे इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको 2 का नाम दिया। कंसीडर इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। अब ये भी एक वेरिएबल है और ये भी एक वेरिएबल है। हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट से करेंगे? याद रखें, हमेशा जो इज इक्वल टू के राइट हैंड पे होता है उसके हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो डी अपॉन डी टी एक्स और डी अपॉन डी टी और ए टी स्क्वायर, तो ये हो गया डी एक्स अपॉन डी टी। इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, ए कांस्टेंट नंबर है। टी को जब डिफरेंशिएट करेंगे पावर नीचे आएगी, पावर में -1 हो जाएगा, ठीक है, जिस तरह हम एक्स को नॉर्मली डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी टी ये हो गया 280, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह कंसीडर अब करेंगे, कंसीडर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? y इज इक्वल टू 280। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू t। तो d अपॉन डी टी, इधर y लिखा हुआ है, d अपॉन डी टी यहाँ 280 लिखा हुआ है। तो dy अपॉन डी टी, 2a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, t का डेरिवेटिव 1 हो गया, जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो dy अपॉन डी टी 2a 1 ज़ा 2a, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ लिखेंगे बाई चेन रूल या यूजिंग चेन रूल। इसका फार्मूला डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि कैलकुलेट हमने डी वाई अपॉन डी एक्स करना है। तो क्या वैल्यू है हमारे पास? डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी टी, ये हमारे पास चेन रूल का फार्मूला। दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देते हैं। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू है 2a, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है 280। 2a कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बचा 1 अपॉन टी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, चेन रूल में आपको अगर डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करने को दिया जाए तो ये हो गया आंसर हमारे पास। अब ये क्वेश्चन में हमें यहाँ पे लिमिट गिवन थी एट टी इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो अप्लाइंग लिमिट, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे लाइन लगाएंगे, लिखेंगे टी इज़ इक्वल टू 1। तो 1 अपॉन टी की जगह क्या आएगा? 1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स टी इज़ इक्वल टू 1, 1 अपॉन 1 जो है 1 ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अब ये अगेन दो इक्वेशंस, एक्स इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब थीटा की फॉर्म में, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2। अब डायरेक्ट मैं इनको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो डी अपॉन डी थीटा, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट होगा। तो डी अपॉन डी थीटा, ए कांस्टेंट नंबर है, बाहर आ गया, ठीक है। तो थीटा माइनस साइन थीटा, ए कांस्टेंट बाहर आ गया। अब डी अपॉन डी थीटा, थीटा के लिए अलग हो गया, और डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा के लिए अलग हो गया, दोनों के लिए वैल्यूज़ अलग हो गई। ए थीटा, ये थीटा के रिस्पेक्ट यानी एक्स है और एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 साइन थीटा का कॉस थीटा। तो ये मेरे पास आ गया डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये एक आंसर आ गया मेरे पास। अब सेकंड को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा वाई। तो डी अपॉन डी थीटा, ए बाहर आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा, नहीं, डी वाई अपॉन डी थीटा, ए जो है वो बाहर है,
अब डी अपॉन डी थीटा 1 के लिए अलग हो गया, डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा के लिए अलग हो गया। तो डी वाई अपॉन डी थीटा हमारे पास बचा ए, 1 का डेरिवेटिव 0 और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा साइन थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 ख़त्म हो जाएगा, ए साइन थीटा बन गई। ठीक है, अब चेन रूल को यूज़ करेंगे। यूजिंग चेन रूल या बाय चेन रूल, क्या तरीका है हमारे पास कि डी वाई अपॉन डी एक्स थीटा आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब दोनों वैल्यूज़ हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, डी इसकी वैल्यू हमारे पास ये है ए साइन थीटा और इसकी वैल्यू हमारे पास ए 1 माइनस कॉस थीटा। ये वैल्यूज़ हमारे पास हो गई, ए से ए कैंसिल हो गया तो साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, ये यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इस पर लिमिट है, आप अप्लाई कर लें। π/4 है, π/3 है, ठीक है ना। और इससे मज़ीद वैसे सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अप्लाइंग लिमिट डी वाई अपॉन डी एक्स π/2, थीटा जो है π/2 है, तो साइन π/2 का मतलब 90 डिग्री, 1 माइनस कॉस 90 डिग्री। इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालें, सिंप्लीफाई करें। साइन 90 जो है 1 होगा, कॉस 90 जो है वो 0 होगा। ठीक है, तो ये है 1/1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू टोटल हमारे पास 1 हो के आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, ये राइट हैंड पे t है तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t डी एक्स अपॉन डी टी, और इन दोनों के लिए डेरिवेटिव अलग हो जाएगा, इन दोनों के लिए डेरिवेटिव अलग हो जाएगा। तो डी अपॉन डी टी साइन टी क्यूब डी अपॉन डी टी कॉस टी क्यूब, तो डी एक्स अपॉन डी टी, इसका डेरिवेटिव साइन टी क्यूब, ये एंगल पे क्यूब है। ठीक है, अगर ये साइन पे क्यूब होता तो हम पावर नीचे लाते, पावर में माइनस करते। अब साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस टी क्यूब, अगेन डिफ्रेंशिएट होगा टी क्यूब, सिर्फ एंगल, प्लस अगेन ये कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी क्यूब, और अगेन डिफ्रेंशिएट होगा टी क्यूब। तो डी एक्स अपॉन डी टी कॉस टी क्यूब, इसका डेरिवेटिव पावर नीचे आई, पावर में एक कमी कर दी, साइन टी क्यूब, पावर नीचे आई, पावर में कमी कर दी, तो लास्ट में इसका डेरिवेटिव बनेगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर कॉस टी क्यूब 3t स्क्वायर साइन टी क्यूब। आप कॉमन भी ले सकते हैं इसमें से, 3t कॉमन ले लें, कॉस टी क्यूब साइन टी क्यूब, ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई। एंड सेकंड इक्वेशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, राइट हैंड पे t है, t के रिस्पेक्ट से d अपॉन डी टी साइन टी, कॉन्स्टेंट नंबर बाहर आ गया, d अपॉन डी टी कॉस इनवर्स टी, डी वाई अपॉन डी टी साइन का डेरिवेटिव कॉस टी, 2 बाहर आ गया, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, और सारी सिंगल वैल्यूज़ हैं तो अगेन डिफ्रेंशिएट कुछ भी नहीं होगा। तो डी वाई अपॉन डी टी, जब तक फार्मूले याद नहीं होंगे ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। अब चेन रूल लगा के इसको और इसको हम डिवाइड कर देंगे, देयर इज़ नो कैंसिलेशन ऑफ ना वेरिएबल और ना नंबर्स, तो ये डायरेक्ट हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो बाय चेन रूल
डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू cos t माइनस 2 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, और दूसरी वैल्यू हमारे पास 3t स्क्वायर cos t क्यूब माइनस sin t क्यूब। इनमें कोई भी जो है कैंसिल होने वाली टर्म नहीं है, तो बस इसे ऐसे ही लिख लें डी वाई अपॉन डी एक्स, ये डिवीज़न cos t माइनस 2 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर रूट 3t स्क्वायर और cos t क्यूब माइनस sin t क्यूब। ये आंसर इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। क्वेश्चन 5 अगेन राइट हैंड साइड पर t वेरिएबल है, तो डी एक्स अपॉन डी टी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो दोनों के लिए अलग होगा डी अपॉन डी टी ln t डी अपॉन डी टी साइन टी। ये तमाम सवाल पेपर में आए हुए हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ln t 1 अपॉन टी साइन टी कॉस टी, ये हमारे पास एक वेरिएबल का आंसर आ गया, एक इक्वेशन का। अब इसको डी वाई अपॉन डी टी डी अपॉन डी टी ई की पावर टी डी अपॉन डी टी कॉस टी। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, ये दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास बाय चेन रूल। डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी टी। पहले ये वैल्यू फिर ये वैल्यू, तो ए की पावर टी माइनस साइन टी और 1 अपॉन टी प्लस कॉस टी डी वाई अपॉन डी टी, ये हमारे पास चेन रूल का